हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नर्सेस केयर क्लिनिक में। तो जैसा कि दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूँगा एक नई वैकेंसी की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक न्यू वैकेंसी यहाँ पर रिलीज हुई है आज की डेट में 3/8/2021 को। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी रिलीज हुई है DHFWS हिसार, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी हिसार द्वारा NHM प्रोग्राम और डिफरेंट जो प्रोग्राम है उनके लिए यहाँ पर ये वैकेंसी रिलीज की गई है। वैकेंसी की जो मेन डिटेल वो है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वैकेंसी है 31/3/2022 तक। जी दोस्तों, ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पर है जो 31 मार्च 2022 तक यहाँ पर अप्रूव की गई है। अगर बाकी आगे ऑर्डर आते हैं तो ये पोस्ट जो है बाद में बढ़ाई जा सकती है। तो इसमें देख सकते हैं अपन कौन कौन सी पोस्ट है। तो सबसे पहले जो है मेडिकल ऑफिसर की यहाँ पर 6 पोस्ट है अलग अलग कैटेगरी वाइज। 50,000 रुपये पर मंथ वहाँ पर उनको सैलरी मिलेगी। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन के लिए MBBS होना आवश्यक है और या स्टेट या इंडियन मेडिकल काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। हिंदी और मैट्रिक पास आपको हिंदी से होना चाहिए, ये डिजायरेबल है। बात कर लेते हैं दूसरी वैकेंसी की। यहाँ पर आयुष मेडिकल ऑफिसर की एक वैकेंसी और है, जहाँ पर अपन देख सकते हैं मेल जो पोस्ट है 3 है और एक है फीमेल कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर पे लेवल जो दिया जा रहा है 18,750 रुपये यहाँ पर आपको पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। आपका पे ग्रेड होगा 4,800 रुपये। आपको क्वालिफिकेशन के लिए आपको आयुर्वेद मेडिसिन की रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट होना चाहिए आयुर्वेद काउंसिल से, वो भी हरियाणा की आयुर्वेद काउंसिल से। उसके अलावा आप अगर यूनानी में आपके पास डिग्री है तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर असेंशियल क्वालिफिकेशन है, उसमें दिया हुआ है कि होम्योपैथी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट मेंशन इन सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल ऑफ होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973। मतलब आपको होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हरियाणा पंचकुला के अंतर्गत यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और आपको हिंदी और संस्कृत 10th लेवल तक होनी चाहिए। BNYS की डिग्री है तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट जो वैकेंसी है स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। यहाँ पर अपन देख लेते हैं स्टाफ नर्स की जो फीमेल के लिए ओनली, देखिएगा आप, ओनली यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए स्टाफ नर्स की वैकेंसी यहाँ पर हिसार ने रिलीज की है। तो देख सकते हैं अपन कुल जो वैकेंसी है 37 पोस्ट है फीमेल्स के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज। सैलरी इनकी 13,500 पर मंथ है। उसके अलावा ग्रेड पे इनका 4,200 रुपये है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो अपन को इनको BSc नर्सिंग GNM होना चाहिए किसी भी इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट से। उसके बाद में आपको काउंसिल जो हरियाणा नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल है उसमें रजिस्ट्रेशन मस्ट है। 10th लेवल तक हिंदी और संस्कृत आपके विषय होनी चाहिए। नॉर्मल सी क्वालिफिकेशन है, आपको हरियाणा रजिस्ट्रेशन में काउंसलिंग करवा सकते हैं ओनली फीमेल कैंडिडेट। बात कर लेते हैं ANMs की वैकेंसी के लिए। तो बिहार हिसार सोसाइटी ने ANMs की वैकेंसी निकाली है, 17 वैकेंसी है। यहाँ पर आपको 9,840 कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है सैलरी एक बार मिलने वाली है। आपको ANM की आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, हरियाणा नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन और 10th लेवल तक हिंदी और संस्कृत। उसके बाद में यहाँ पर फार्मासिस्ट की पोस्ट दी गई है 5 पोस्ट फार्मासिस्ट की यहाँ पर दी गई है 12,500 रुपये पर मंथ की सैलरी पर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10+2 विथ फिजिक्स और केमिस्ट्री। उसके बाद में आपके पास एक फार्मेसी का जो रजिस्टर्ड है वो डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। डिजायरेबल में आपके यहाँ पर कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए, MS ऑफिस या एक्सेल पावर पॉइंट इन सब का नॉलेज आपको होना चाहिए और 10th लेवल तक आपके पास हिंदी एक अनिवार्य विषय होना चाहिए। उसके बाद एक और जो वैकेंसी है ऑप्टोमेट्रिस्ट की, एक पोस्ट यहाँ पर ऑप्टोमेट्रिस्ट की है 9,840 यहाँ पर। इनको भी पर मंथ सैलरी मिलने वाली है, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए ऑप्टोमेट्री कोर्स में। 2 इयर्स का उनके पास एक्सपीरियंस भी मांगा गया है जी दोस्तों।
2 ईयर का एक्सपीरियंस ऑप्टोमेट्री का डिप्लोमा या डिग्री होने के बाद में 10th लेवल पर हिंदी और संस्कृत अनिवार्य विषय होनी चाहिए। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो ये अलग अलग पोस्ट वाइज एक एक पोस्ट है, जैसे जर्नल एंटोमोलॉजिस्ट, TBH, इनमें सब में आपको MSc किसी में या डिप्लोमा डिग्री इनसे संबंधित यहाँ पर आवश्यक है। एक पोस्ट यहाँ पर अकाउंटेंट की भी है, आपको BCom 55%। अकाउंटेंट की एक पोस्ट है BCom, अगर 55% के साथ है, आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है और आपने टैली किया हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये टेक्नीशियन और पैरामेडिकल वर्कर, ये यहाँ पर कुछ डिफरेंट पोस्ट दी गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं PDF का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से PDF अगर इस पोस्ट में इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन देकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो इसके अंदर पहला जो है ये है कि जो आपकी सैलरी फॉर्म की अप्लाई डेट है वो यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर हरियाणा हेल्थ हिसार.in पर वेबसाइट इन्होंने दी रखी है। 5/8 से फॉर्म स्टार्ट है और 16 अगस्त तक फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे। जनरल कैटेगरी के लिए 200 रुपये और जो रिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 100 रुपये यहाँ पर आपको फीस देनी पड़ेगी। पोस्ट वाइज जो डेट है, टाइम है, वेन्यू ऑफ रिटन टेस्ट है वो आपको हरियाणा की जो वेबसाइट है इसी पर बता दिया जाएगा। आप ये जो वेबसाइट है वो चेक करते रहिएगा। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है कि रिटन टेस्ट में आपको 40% अंक लाना यहाँ पर ज़रूरी है। अगर आपके रिटन टेस्ट या प्रोफिशिएंसी टेस्ट में 40% आते हैं तो आप जो शॉर्ट लिस्टेड किए जाओगे, अदरवाइज शॉर्ट लिस्टेड आपको नहीं किया जाएगा। MBBS जो पोस्ट है MO की, उसके लिए कोई रिटन टेस्ट या प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसमें कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, पोस्टल एड्रेस, पिन कोड, पासपोर्ट साइज की फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और डॉक्यूमेंट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट का अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी सैलरी स्लिप भी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए टाइम अपलोड करनी होगी और उनको टाइम टेस्ट और इंटरव्यू के टाइम उनको वहाँ पर उनको दिखाना होगा। तो यहाँ पर एक जो ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये है कि जो प्रीफरेंस है यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, जो प्रीफरेंस है विल बी गिवन टू द कैंडिडेट रेजिडिंग इन लोकल एरिया। जो डिस्ट्रिक्ट हिसार में जो लोकल एरिया में वहाँ के जो कैंडिडेट रहते हैं उनको बिल्कुल यहाँ पर प्राथमिकता दी जाने वाली है, उनके प्रूफ ऑफ रेजिडेंस जैसे राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड के आधार पर। यदि कोई कैंडिडेट फीमेल है तो आफ्टर मैरिज रेजिडेंस प्रूफ विल बी कंसिडर लोकल एरिया वेटेज। ठीक है दोस्तों, ये थी क्वालिफिकेशन। और अब बात कर लेते हैं अपन एज क्राइटेरिया की। एज क्राइटेरिया में यहाँ पे साफ दिया हुआ है 18 से 65 ईयर की आपके पास एज यहाँ पर होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो आपको है वो गवर्नमेंट जो हरियाणा के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर हरियाणा गवर्नमेंट रूल्स। और यहाँ पर अपन जो फॉर्म भरने से संबंधित है वो यहाँ पर कुछ डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन रह गया है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं या ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है उनके हिसार हेल्थ सोसाइटी के उन पर आप क्यूरी के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वैकेंसी की न्यूज़। ऐसे ही वैकेंसी की न्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी ज़रूरतमंद नर्सिंग साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।